उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लाखों शिक्षकों को बड़ा तोहफा दिया है। शिक्षक दिवस के दिन मुख्यमंत्री ने इस तोहफे का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि 9 लाख से ज्यादा शिक्षकों का इलाज अब कैशलेस हो सकेगा। यानी बिना 1 रुपया खर्च किए इलाज 9 लाख से ज्यादा शिक्षकों का हो सकेगा। न सिर्फ शिक्षकों के परिवार और साथ ही साथ जो अनुदेशक हैं वो और रसोइयों तक को भी शामिल किया गया है। हमारे साथ प्राइमरी स्कूल के शिक्षक मौजूद हैं, उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक मौजूद हैं और माध्यमिक के भी कुछ शिक्षक मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि मुख्यमंत्री के इस ऐलान को लेकर वो क्या कहेंगे और ये कितना सुखद उनके लिए है। आप क्या कहेंगे, जिस तरह से मुख्यमंत्री ने शिक्षक दिवस के दिन एक बड़ा तोहफा दिया है? लाखों शिक्षक हैं पूरे प्रदेश में। आप लोगों की मांग अरसे से थी कि आप लोगों का भी इलाज कैशलेस किया जाए। सरकारी कर्मचारी तो शामिल थे लेकिन शिक्षक शामिल नहीं थे। कितना बड़ा तोहफा इसे आप समझते हैं और किन शब्दों में सीएम का धन्यवाद देंगे आप लोग? देखो, मुख्यमंत्री जी ने कल शिक्षक दिवस में जो शिक्षकों को जो ये उपहार दिया है, मैं उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ संबंध अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ जनपद मेरठ का अध्यक्ष होने के नाते विनोद त्यागी मेरा नाम है। मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद अदा करता हूँ। मुख्यमंत्री जी, आपने हम सभी शिक्षकों को माध्यमिक, बेसिक, माध्यमिक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक और रसोइयों को जो आपने कैशलेस जो इलाज की जो सुविधा दी है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारी बहुत पुरानी मांग थी। लेकिन साथ ही मैं मुख्यमंत्री जी को ये भी याद दिलाना चाहता हूँ कि एक घोषणा आपने 2023 में भी की थी। उसमें सभी जो सरकारी कर्मचारी थे सभी के लिए आपने की थी, लेकिन उसमें राजकीय कर्मचारियों को लिए तो ये कैशलेस सुविधा दे दी गई थी। लेकिन जो शिक्षक थे, बेसिक के शिक्षक, माध्यमिक के शिक्षक थे, उनको आपने सुविधा दी थी कि वे अपने ही प्रीमियम से इस कैशलेस सुविधा को लें। तो फिर किसी भी शिक्षक ने उसमें रुचि नहीं ली और किसी ने भी वो योजना नहीं ली। तो मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन है कि ईमानदारी से इस योजना को लागू किया जाए और सभी पर कैशलेस किया जाए। मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक और मैं जी और कुछ कहना चाहता हाँ, एक मैं मुख्यमंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि हमारे शिक्षकों के सामने जो समस्या है, पुरानी पेंशन की समस्या है, पुरानी पेंशन पर भी ध्यान दीजिए। सभी जो है पुरानी पेंशन विहीन है, उनकी पेंशन होनी चाहिए। शिक्षा मित्रों का मानदेय 2017 से 8 वर्ष से केवल 10,000 रुपये पर शिक्षा मित्र इसी मानदेय पर कार्य कर रहे हैं। क्या कोई ऐसा मजदूर भी है? मजदूर भी 600 रुपये रोज का लेता है, उसके भी एक महीने का 18,000 रुपये होते हैं। और ये शिक्षा मित्र तो जो है ग्रेजुएट करने के बाद में शिक्षा मित्र बने हैं, बीटीसी भी किया इन्होंने और 50% से ज्यादा शिक्षा मित्र जो टेट भी पास कर चुके हैं, इनका भी मानदेय कम से कम 30 से 35,000 के बीच में होना चाहिए। आप क्या कहेंगे इस विषय को लेकर के? ये अरसे से आप लोगों की मांग थी, बहुत लंबे समय से आप लोग ये मांग कर रहे थे कि भाई आप लोगों को भी कैशलेस इलाज की सुविधा मिले। सरकारी कर्मचारी तो शामिल थे लेकिन शिक्षक शामिल नहीं थे। अब प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक सभी में शिक्षक शामिल कर लिए गए हैं और ये इन सभी का भी इलाज कैशलेस हो सकेगा। और न सिर्फ शिक्षक बल्कि अनुदेशक भी इसमें शामिल किए गए हैं, शिक्षा मित्र और साथ साथ जो रसोइये हैं उनको भी शामिल किया गया है। कितना बड़ा तोहफा आप इसे मानते हैं? सर्वप्रथम तो मैं सभी दर्शकों को जो है नमस्कार करता हूं। मैं जनपद मेरठ से गुरुदत्त जायसवाल प्रभारी प्रधानाध्यापक हूं और वास्तव में जो घोषणा हुई है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, वो सराहनीय रही है, बहुत ही सराहनीय है। उसकी सराहना प्रशंसा हम भी करते हैं और एक शिक्षक समाज में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है उसे। परंतु दुख इस बात का है कि जिस खुशी में आज जो है मतलब शिक्षक दिवस पर इन्होंने घोषणा की, उसी शिक्षक दिवस पर यदि ये घोषणा भी हो जाती कि ओपीएस के बारे में कुछ पॉजिटिव संकेत मिल जाते या फिर जैसे टेट वाली जो प्रक्रिया चल रही है उसमें भी कोई पॉजिटिव क्रिया हो जाती, तो शायद इस शिक्षक समाज में जो है और खुशी में जो है कहीं ना कहीं सकारात्मकता देखने को मिलती। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा कि उस पर भी थोड़ा सा ध्यान आकृष्ट करने की कृपा करें। धन्यवाद आपका। आप क्या कहेंगे, इसे कितना बड़ा तोहफा मानते हैं? क्योंकि लंबे समय से आप लोग मांग कर रहे थे, तमाम अन्य मांगे भी हैं। ओपीएस की मांग बहुत आवश्यक मांग आप लोगों की है। ओल्ड पेंशन स्कीम तो लागू होनी ही चाहिए, आप लोग लगातार मांग रही ही है। ऐसे में जब एक मांग एक सीढ़ी तो आगे बढ़े आप लोग, तो इस एक सीढ़ी जो चढ़े इसके लिए कितनी खुशी? मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद दूंगा कि ये एक सराहनीय कदम है और
जो शिक्षकों की जो ओपीएस वाली जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होनी चाहिए। ऑफिस वाली प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए और इसके लिए जो कैशलेस इलाज की सुविधा मिल जाएगी, और ये तो बहुत बड़ा तोहफा आप मानते हैं, गिफ्ट है ये। जी जी, ये तो तोहफा है, लेकिन ये पूरी पारदर्शिता के साथ लागू होना चाहिए। अच्छा, क्या पारदर्शिता आप सकते हैं? जिस तरह से ये हॉस्पिटल वगैरह हैं तो सही तरह से लागू नहीं हो पाती। अच्छा, जी तो इसके स्पष्ट निर्देश हो कि हाँ भाई, इस सुविधा को सही तरीके से लागू किया जाए, कैशलेस इलाज आसानी से मिल सके, सरलता से मिल सके, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस ना हो, ये आप करें। जी सर। कुछ और शिक्षक हमारे साथ मौजूद हैं, आप क्या कहेंगे? ये कितनी शानदार एक तरह से विजय है आप लोगों की, क्योंकि ये मांग बहुत अरसे से थी, इवन कई दशक कहें तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि लगातार सरकारी कर्मचारी शामिल थे, लेकिन आप लोग शामिल नहीं थे। अब जबकि ये शामिल कर लिया, शिक्षक दिवस के दिन उन्होंने ऐलान कर दिया, रसोइयों तक को शामिल कर लिया, यहाँ अनुदेशकों शिक्षा मित्र इसमें शामिल है, तो ये कितना बड़ा गिफ्ट, कितना बड़ा तोहफा, कितना दूरगामी फैसला है ये? मैं नरेंद्र सिंह तोमर, मंत्री प्राथमिक शिक्षक संघ मेरठ। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत सराहनीय कदम है, और परंतु इसे ईमानदारी से लागू करना चाहिए, और इसके साथ साथ ओपीएस भी लागू होनी चाहिए कर्मचारियों के लिए, और जो टेट की बाध्यता 2011 से पहले वाले लोगों को, वो उसके बारे में मुख्यमंत्री जी को कुछ बोलना चाहिए था। इन सब बातों को, ये सराहनीय कदम है, ये बहुत अच्छा कदम है। धन्यवाद। इसके लिए आप धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद बहुत क्या बहुत। कहेंगे इस मुख्यमंत्री के इस कदम को लेकर? आदरणीय मुख्यमंत्री जी का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने ये 5 सितंबर 2025 को जो ये घोषणा की है कैशलेस की, ये हमारी मांगे वर्षों से मांगी थी हमारी। ये राजकीय इंटर कॉलेज में तो थी पहले से ही, बेसिक परिषद भी इसे की मांग कर रहा था वर्षों से। जो ये तोहफा दिया है, इसका बहुत बहुत धन्यवाद है बेसिक परिषद की तरफ से। और मैं कहता हूँ ये ईमानदारी से ही होगा। जब मुख्यमंत्री जी ने किया है तो ये हर हॉस्पिटल में लागू होए, जो भी घोषणा बने वो पारदर्शिता के साथ होए। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी का। कितनी चिंता का विषय होता था कि भाई अगर शिक्षक बीमार पड़ गया हाँ, तो ये सोचिए उसके सामने कितना बड़ा पहाड़ खड़ा होता था। अगर उसको लंबा इलाज कहीं उसमें हो गया, किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हो गया, तो कैसी कैसी सिचुएशन को फेस करना पड़ता था, घर के खेत तक बिक जाते थे प्राथमिक शिक्षकों के, और तमाम चीज़ें ऐसी होती थी। अब जबकि कैशलेस इलाज होगा, मतलब 1 रुपया भी, 1 पाई भी खर्च नहीं करनी पड़ेगी, तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा बूम है। ये तो सुन कैशलेस जब से अभियान आज तो सुन के बहुत ही प्रसन्नता हमें मिली है कि अब हम बुढ़ापे की इतनी चिंता नहीं रही। क्यों ये कहा भाई, क्या बुढ़ापे में क्या होता है, बीमार व्यक्ति होता है, जो पहले हम 60 साल के बाद रिटायरमेंट होते हैं, 62 के बाद रिटायर होते हैं, तो अब यह कि हम बीमार होंगे तो हमें अस्पताल हमारा है, पेंशन हमारी आती रहेगी, तो पेंशन हो जाए तो अच्छी बात है। पर ये जो कैशलेस करा है, इसका तो बहुत ही धन्यवाद मुख्यमंत्री जी का। तो इससे मैं उनका बहुत ही धन्यवाद अदा करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ उनका। धन्यवाद। शिक्षकों के परिवार वालों को लेकर भी कुछ कहा है क्या मुख्यमंत्री? हाँ, उनके परिवार वालों को भी ये कैशलेस सुविधा मिलेगी। अच्छा, ये बहुत ही अच्छा कार्य किया कि हमारे साथ उसकी पत्नी और पत्नी और बच्चे 2 बच्चे। हाँ जी, पत्नी और 2 बच्चे, उनको भी ये कैशलेस की सुविधा मिलेगी। अच्छा, हमारे पीछे हमारे बच्चों को भी मिलेगी। ये बहुत ही बढ़िया कार्य किया मुख्यमंत्री ने, और सही पूरे समय परिवार को मिलेगी। पूरा परिवार 9 लाख परिवार, 9 लाख सिर्फ 9 लाख शिक्षक नहीं, 9 लाख परिवार का मतलब है कि तकरीबन आधा करोड़ से ज़्यादा, 50 लाख से ज़्यादा। हाँ, पर इसमें शिक्षक हैं, रसोइयाँ हैं हमारे, और क्या करें अनुदेशक हैं, शिक्षक, इन सबके परिवारों को सबको मिलेगी। बहुत बड़ा योगदान ये मुख्यमंत्री ने दिया है, तो इनका तो मैं जितना भी इनका तहे दिल से तारीफ की जाए तो अच्छा ही है, इतना बहुत बढ़िया जी। आप क्या कहेंगे जिस तरह से मुख्यमंत्री ने कदम उठाया, 9 लाख परिवार उत्तर प्रदेश के, यानी तकरीबन आधा करोड़ की आबादी, उससे ज़्यादा ही हो सकता है, तो इतने लाखों लोगों को ये बड़ा तोहफा ये मिला है, तो डेफिनेटली आप लोगों के सामने एक बहुत बड़ी चिंता जो माथे पर हमेशा सवार रहती थी कि भाई सेहत अगर हल्की सी खराब हुई तो हम क्या करेंगे, लेकिन अब जबकि कैशलेस इलाज की सुविधा मिल गई है, बच्चों को भी मिल गई है, पत्नी को भी मिल गई है, तो यानी पूरा परिवार एक तरह से कवर्ड हो गया है, इंश्योर्ड हो गया है। जी, मैं सतीश कुमार, प्रभारी प्रधानाध्यापक जिला मेरठ से। देखिए, शिक्षक दिवस पर जो माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार ने जो घोषणा करी है कि हम शिक्षकों को और उनके परिवारों को, चाहे वह शिक्षा मित्र हो, अनुदेशक हो या रसोइया हो, सबको कैशलेस चिकित्सा का प्रदान करते हैं। हम ये आशा करते हैं कि ये कैशलेस ही होनी चाहिए, इसमें कोई संशोधन ना हो, पूर्ण कैशलेस हो, है ना। ये ना हो कि जो है जो आमतौर पर हो जाता है, फिक्स ना हो जाए कि ये 3 लाख है या 4 लाख है, पूर्ण कैशलेस हो, जिससे सभी शिक्षक उनके परिवार उसका लाभ ले सकें। और देखिए, शिक्षा मित्र और अनुदेशक, इनका मानदेय जो बढ़ाने की घोषणा करी है, ये भी बहुत ही अच्छी बात है। ये बेचारे मजदूरी भी नहीं प्राप्त कर रहे थे। 10,000 में होता क्या है इतनी महंगाई में, 10,000 में मजदूरी प्राप्त नहीं हो रही थी इन्हें, और ये हम आशा करते हैं कि इनका मानदेय कम से कम 30-35 हज़ार होना चाहिए। जब आप लोग एक सुर में धन्यवाद दे रहे हैं कैशलेस जी, जब माननीय मुख्यमंत्री जी सांसद थे गोरखपुर, तो कांग्रेस सरकार थी केंद्र में, इन्होंने अपने लेटर हेड पर लिख कर दिया था कि शिक्षकों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए, और अब ये सत्ता में है
मजबूत स्थिति में है अपने, तो इन्हें ये अपने वो जो लेटर हेड दिया था उस पर विचार करना चाहिए और शिक्षकों की ये समस्या पुराने समय से चली आ रही है, इसे लागू किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। तो आपने देखा ये सभी शिक्षक हैं और सभी ने एक सुर में मुख्यमंत्री के इस कदम की सराहना की है। अपने कैमरा सहयोगी प्रेम के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ।